नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम गोल्ड का आउटलुक देखेंगे या बुलियन की ही बात करें क्योंकि आज बड़ा दिन है। आज हम देखेंगे शाम को रात को 11:30 बजे फेड अपनी बैठक में इंटरेस्ट रेट कटौती करेगा। कितनी करेगा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादा करके माना जा रहा है कि 0.25 का रेट कट तो होना ही होना है, बट मे भी पॉसिबल है आधे परसेंट की रेट कट हुई। तो ऐसे टाइम पे हमें कैसे काम करना चाहिए ये आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो प्रेजेंटेशन है एजुकेशन पर्पस के लिए है और जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये आपको मदद करने के लिए कि कोई भी ट्रेड करने से पहले आपको कैसे काम करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्राइस परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो पिछले एक हफ्ते में चांदी में तो लगभग हमने 5.5% की बड़ी तेजी बनते हुए देखी है। बट वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं गोल्ड में सवा पौने 2% की तेजी हमने गोल्ड में आते हुए देखी है। ओवरऑल तो ध्यान देखिए तेजी का है क्योंकि हम जानते हैं जो जियो पॉलिटिकल कंसर्न, सेंट्रल बैंक की बाइंग, ईटीएफ में बाइंग, ये जितने भी इवेंट जो चल रहे हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड को सपोर्ट ही करते हुए दिखाई देंगे। अगर पिछले एक साल की अगर बात करें तो हमने रेडिकली बहुत बड़ा चेंज आते हुए देखा, जहाँ पे सोना 15.5% की तेजी दिखाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन चांदी ने प्रिसीड करके 19.5% की तेजी दिखाई। और जब भी हम देखते हैं कि चांदी सोने के मुकाबले ज्यादा तेजी करता है, उसका एक ही कारण है कि इंडस्ट्रियल डिमांड इंप्रूव होगी। तो देखिए अब तक क्या था, कोविड के बाद से ही इंडस्ट्रियल डिमांड में डेंट था, जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि इकोनॉमी स्लो डाउन ये सब के चलते सोना अब तक तेज था। बट जिस ढंग से ग्लोबल सेंट्रल बैंक अपनी अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने की बात कर रही है, वैसे वैसे आप देखोगे कि कहीं ना कहीं सोने और चांदी दोनों में हम बूझ देख रहे हैं। देखो अगर हम बुलिश व्यू जो देख रहे हैं गोल्ड में, उसका कारण क्या है, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल टेंशन जो बना हुआ है वो यूं का यूं ही है। पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन का कंसर्न है, उसमें कोई कमी तो नहीं आ रही है बट कंटिन्यू बढ़ोतरी ही आ रही है। सिमिलरली इसराइल ईरान के बीच में भी हमने टेंशन आते हुए देखा, और यूएस में इलेक्शन होने की वजह से टेंशन तो नहीं है बट कोई ना कोई नए अपडेट आ रहे हैं। जैसे इससे पहले हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो कंट्री डॉलर को यूज नहीं करेगी उसको हम सैंक्शंस देंगे, सैंक्शंस लगा देंगे। उसके चलते भी मार्केट में अनसर्टेनिटी आई। इवन अगस्त के अंदर हमने देखा कि कैरी ट्रेड्स की वजह से भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं पूरे ग्लोबल मार्केट में एक तरह से चेरॉस मच चुका था। डोमेस्टिक मार्केट में भी ऐसे कुछ बड़े इवेंट थे जहां पे हमने पहली बार गवर्नमेंट के द्वारा रेट कट करने का सिनेरियो देखा था, जहां पे लगभग हमने 9% की ड्यूटी में कटौती देखी थी, जिसके बाद सोने में गिरावट तो आई थी। बट इंडिया गोल्ड बाय करता ही नहीं है, इंडिया गोल्ड कंज्यूम करता है, जिसके चलते गोल्ड में हमने वापस एक शानदार रिकवरी देखी। ये आप चार्ट पे देख पा रहे हो, जो ये बड़ा फॉल था ये ड्यूटी एडजस्टमेंट की वजह से ही था, जहां पे चांदी लगभग 64,000 तक का लेवल दिखा दी थी। और सॉरी माफ कीजिए, चांदी लगभग 80,000 तक का लेवल दिखा दिया था और फिर रिकवर करके अब हम देख रहे हैं कि 90 के करीब पहुंच चुकी है। वहीं अगर सोने की बात करें तो सोने में भी हमने अच्छा खासा फॉल दिखा, जो 68,567 के आसपास गया था बट सस्टेन नहीं किया, और मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाकर फिर से हम देख रहे हैं कि जो रेट कट हुआ था वो समय मार्केट ने वापस इसको रिकवर कर लिया है। सिमिलरली अगर हम इंटरनेशनल की भी बात करें तो इंटरनेशनल में वो फॉल नहीं मिलेगा जो आपको डोमेस्टिक में दिखाई दिया अगस्त मंथ में, क्योंकि यहाँ पे हम इंटरनेशनल में देखते कोई मेजर चेंजेस नहीं था, बट फिर भी वॉलिटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन थी। हाँ, पिछले 2-3 महीने में हमने देखा कि एक बार गोल्ड सिल्वर रेशियो में जो अभी जंप आया था उसके वजह से गोल्ड जुलाई ऑनवर्ड्स ही आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अब चांदी उसको मैच करने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते आप गोल्ड और सिल्वर के परसेंटेज में आप देखोगे तो अब जाके स्टेबिलिटी बन रही है। जैसे 6 महीने में या एक साल की बात करो तो एक साल में दोनों में ही 31-32% की ही तेजी मार्केट में बनती हुई। तो कहीं ना कहीं चांदी अब धीरे धीरे कैच करना चालू कर रही है, जो अब तक कहीं ना कहीं पिछड़ रही थी। पिछले एक साल के अंदर सोना और चांदी इंटरनेशनल में लगभग 30% से ज्यादा की ही तेजी दिखाई है। अच्छा, आज का दिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसे समय में हम देखते हैं गोल्ड में कम से कम 100-125 डॉलर का मूवमेंट, या डोमेस्टिक मार्केट पे अगर हम बात करें तो 1000-1500 का मूवमेंट आ ही जाता है।
तो सबसे पहले अगर हम देखें पास्ट में क्या हुआ है, तो 1995 के अंदर जब 25 बेसिस पॉइंट का मूव आया था कट किया गया था, तब हमने सोने में एक साल के अंदर लगभग 5% की तेजी देखी। वो टाइम पे मूवमेंट भी इतना ही होता था। 98 में जब कट आया था तब 11% की तेजी। 2001 में 50 बेसिस पॉइंट का कट आया था तो लगभग हमने देखा 11% की तेजी बनी। 2007 में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो रैली आई थी वो मात्र 40% की नहीं आई थी, क्योंकि 2011 में हमने हाई लगते हुए देखा था सोने में लगभग $1920 का। और जब ये कट आया था उससे पहले अगर आप सोना देखोगे तो 650 $680 चला करता था। तो अब तक की सबसे बड़ी तेजी हम देखें जब भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तब होता है। इस बार हम उसी सिनेरियो में बैठे हैं। 2019 में भी हमने देखा 25 बेसिस पॉइंट का कट आया और हमने 40% के 35 से 38% का तेजी देखी। वही मार्च 2020 के अंदर कोविड के बाद तुरंत ही हमने एक्शन पैक आता हुआ देखा और गोल्ड में 26%। तो हमने देखा ज्यादा करके जब भी रेट कट आता है तो सोने में ज्यादा करके हम तेजी ही मार्केट में बनते हुए देखते हैं। एक साल के अंदर हाई तो लग जाता है, क्लोजिंग बेस पे थोड़ा कम आ जाए बट हाई लग जाता है। तो आज सितंबर 18 है, तो जनरली हम देखेंगे कि प्राइजेस के अंदर वॉलेटिलिटी बनेगी। हो सकता है आज इंट्राडे के लिहाज से या एक दो दिन के लिहाज से मार्केट के अंदर थोड़ा पुल बैक दिखा दे, लेकिन कुल मिला के अगले एक साल की अगर बात करें और इसका एवरेज भी मैं निकालूं, 40% भी है 5% भी है, तो अगर एवरेज भी निकालूं तो मुझे लगता है एक साल में 20% की तेजी भी अगर सोना दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और 20% कितना होता है, तो आज आप देखिए 73,000 का भाव चल रहा है, तो 7,500 मतलब कम से कम सोना यहाँ से 12-15, अगर रुपये भी पकड़े 12-15 हजार भी 12,000 भी बढ़ जाए तो आप मान के चलो ये सोने में एक जबरदस्त रैली है। जो ईयर एंड तक का लेवल मैं 80,000 तक का लेवल देख रहा हूं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अगले एक साल तक सोना और चांदी जबरदस्त तेजी दिखाने की ताकत रखता है। अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट के अंदर प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग बन रही है रेट कट की? इसके लिए हमें देखना होगा सीएमई का वॉच टूल। जब हम सीएमई का वॉच टूल देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 37% की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है कि मार्केट के अंदर 25 बेसिस पॉइंट का फॉल आ जाए। लेकिन अब धीरे धीरे 63% की प्रोबेबिलिटी बन चुकी है कि आधे परसेंट का फॉल आ जाए। इसलिए मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर आधे परसेंट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बट ऑलरेडी हमने इतनी बड़ी रैली देखी है पिछले एक डेढ़ महीने में नहीं, 6 महीने में देखी है। या अगर आपको याद हो तो पिछले साल सोना $1,700 के करीब था और आज हम $2,600 के करीब है। $900 की बड़ी तेजी पहले दिखा चुका है। मैं अभी भी मानता हूँ कि सोना 27,500 $2,800 भी दिखा दे, आगे भी लंबी तेजी रहेगी। क्योंकि धीरे धीरे आप प्रोबेबिलिटी देखोगे तो यहाँ पे भी देखिए 50% की प्रोबेबिलिटी है कि आगे भी जाकर हम रेट में कटौती देखेंगे जून में। तो एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि सीवियर चांसेस है रेट कटौती के, जिसके चलते ये स्टार्ट हुआ है। देखिए 2020 के बाद आज तक कभी रेट कट नहीं देखा है, और जब भी ऐसा लंबे समय के बाद रेट कट आता है तो सोने को इसका बेनिफिट ही मिलता है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि रेट कट की पॉसिबिलिटी 0.5 तक की है। अगर 0.5 तक का भी अगर आता है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर रहेगा सोने चांदी के लिए। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सभी से, गोल्ड और सिल्वर में लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं कीजिए। हाँ, यहाँ से 1,000-1,500 पॉइंट की अगर गोल्ड में गिरावट आ भी जाएगी तो लेने का मौका है। चांदी में 2,000 रुपए का 3,000 रुपए का अगर मूवमेंट नीचे मिल भी जाता है तो लेके चार्ज करो। 90,000 के ऊपर का वीकली और मंथली क्लोज दे देता है। मैं बोलता हूँ चांदी अभी भी आपको 1 से 2 साल के अंदर अंदर डबल। मैं देखो जब 53, 54, 55, 56 का भी भाव था तभी मैं डबल की बात करता था। 1 लाख का टारगेट रखा था हमने, 96,500 का हाई देख चुके हैं। डिस्पाइट 9% के ड्यूटी एडजस्टमेंट के बाद भी आज लगभग 90,000 के करीब है। तो आप मान के चलिए चांदी अभी भी डबल होने की ताकत रखता है। ये तो शुरुआत है। हाँ, वॉलिटिलिटी खूब आएगी। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शाम को फेड का मीट है, आप देखोगे 2-2,500 रुपए की गिरावट भी मिलेगी। लेकिन वो गिरावट के बाद मार्केट में वापस बाइंग भी बनेगी। तो शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी रहेगी बट लॉन्ग टर्म सोने चांदी के लिए अभी भी तेजी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या सीन है, तो हमने ओवरऑल देखा कि आज 25 से 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा। 25 आएगा तो मार्केट डिस्काउंटेड है, तो मे भी पॉसिबल है थोड़ा पुल बैक आ जाए मार्केट में। लेकिन कुल मिला के मार्केट में तेजी है। तो करंटली प्राइजेस सुबह 2560 था,
डॉलर में एक बहुत ही मतलब मैं चार्ट पे दिखाऊंगा जब हम बात करेंगे। तो इंटरेस्ट रेट कट है, उसका इम्पैक्ट गोल्ड और सिल्वर पे पॉजिटिव पड़ेगा। मार्केट का रिएक्शन और फेड के आगे के स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसपे इम्पैक्ट करेगा मार्केट। अब हम सीजनैलिटी की बात करते हैं तो वैसे भी देखिए आप सितंबर के एंड में पहुंच चुके हैं। अगर हम पिछले 5 साल के एवरेज की बात करें तो यहाँ पे सीजनैलिटी पॉजिटिव बता रही है। सीजनैलिटी पॉजिटिव का मतलब है कि वैसे भी सीजन के हिसाब से अगर देखें तो सोने में तेजी आनी चाहिए। और यहाँ पे इंटरनेशनल में भी अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल के अंदर भी हम देखते हैं कि जनरली सीजनैलिटी में ये तेजी आती, पिछले साल भी तेजी थी, इधर भी हमने पिछले साल तेजी देखी है। तो कुल मिला के सोने में तेजी बनती दिखेगी। वहीं अगर सीजनैलिटी में अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी भी जनरली सितंबर के बाद तेजी ही रहती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं पिछले साल हमने नवंबर तक तेजी देखी थी, फिर गिरावट आते हुए देखी। यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो सितंबर के बाद इंटरनेशनल में भी तेजी है, डोमेस्टिक में भी हमने तेजी। तो कुल मिलाकर सीजनैलिटी भी बता रही है कि सोने और चांदी के अंदर लेके काम करना चाहिए। वहीं अगर टेक्निकली अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स क्या बताता है, तो डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सितंबर 2023 के अंदर मार्केट ने पहली बार 100 के नीचे गया, फिर एक्शन पैक हुआ और यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आया जो लगभग 99-50 से मार्केट खींचा और हायर साइड पे हमने 107 का हाई देखा। फिर गिरावट लिया, यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, मार्केट में रिकवरी आ गई, ऊपर में 106 मारा। फिर यहाँ से हम देख रहे बार बार में सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बट हैव टू सी कि ये मेक और ब्रेक के जोन में है, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट टूटा तो नीचे में सीधा 9650 दिखाएगा। वहीं यहाँ से अगर रिकवरी आती है तो टेम्पररी, क्योंकि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंट है, इचिमिको क्लाउड का रेजिस्टेंट है, तो मे भी पॉसिबल है थोड़ा जंप आ जाए बट फिर गिरावट ले। बट अल्टीमेटली डॉलर को जाना तो नीचे ही है, क्योंकि ब्रिक्स कंट्री भी देखिए काम क्या कर रही है, कहीं ना कहीं ब्रिक्स कंट्री भी अल्टरनेट ढूंढ रही है कि डॉलर के मुकाबले, क्योंकि रशिया को आज जो भी ट्रेड करना है वो अलग तरीके से कर ही रहा है, चाइना अलग तरीके से कर रही है। तो कुल मिला के डॉलर में मुझे लगता है आने वाले सालों में एक बड़ी गिरावट मिल सकती है। नो डाउट डोनाल्ड ट्रंप ने इसीलिए कहा भी था कि जो कंट्री डॉलर से दूर रहेगी उन पे हम सैंक्शन लगा देंगे। तो देखना है आज रात का जो फेड मीट है ये कहाँ लेके जाता है, डॉलर को एक जंप दिखाता है या सीधा क्रैश दिखाता है। क्योंकि अगर डॉलर में गिरावट आ गई तो आप मान के चलिए सोना चांदी और पूरे कमोडिटी मार्केट में बड़ी तेजी आ जाएगी। और वहीं अगर थोड़ा जंप आया तो टेक्निकल करेक्शन कमोडिटी मार्केट में आ जाएगा। इसके लिए आज कोई बड़ा पोजीशन बनाना नहीं है, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है। वहीं अगर गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड में भी हमने देखा एक नेकलाइन जो बना हुआ था 2070 का बना हुआ था। 2020 में भी हमने देखा कि प्राइजेस में एक गेन आया था, बट उस गेन पे प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पाए थे, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और इसके बाद 2022 में भी मार्केट ने टच किया, 2023 में भी टच किया और 2024 में जैसे ये लेवल ब्रीच हुआ मार्केट में तेजी बनी। और ये तेजी का टारगेट क्या होता है, जो हमारी कप का डेप्थ होता है वही हमारा टारगेट होता है। और ये टारगेट में अगर हम देखें तो इनिशियल टारगेट समझ में आ रहा था 2530 वो अचीव हो चुका है। अब टेक्निकली मुझे लगता है कि मार्केट में एक बार एक छोटा करेक्शन बनता है जो 2470-80 तक का लेवल बेयर मिनिमम मिलेगा। हाँ, कुल मिला के ये साल के अंत तक हम आराम से 2700 का लेवल टच कर पाएंगे। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है 2650 से 2680 का जोन जा सकता है ईयर एंड तक, बट ओवरऑल $2700 टच कर जाएगा। लेकिन एक पुल बैक मिल जाए तो बहुत ही, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए इचिमिको क्लाउड बहुत ही ज्यादा एक्सपांडेड है और वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी थोड़े से कम हुए हैं, बिकॉज जैसे जैसे भाव बढ़ते हैं तो हम देखते हैं पोजीशनिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। बट कुल मिला के लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी तेजी का है। 2480 का एक पुल बैक पॉसिबल है, उस पुल बैक पे लेके चलेंगे जो ऊपर में हमको 2650 से 2700 तक का भी लेवल दिखा देगा। शॉर्ट की सलाह इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि 2700 2750 या उसके बियॉन्ड भी गोल्ड जाने की पूरी कोशिश करेगा, बट शॉर्ट टर्म में ऐसा ही कुछ हाल चांदी का है। चांदी में मुझे ज्यादा तेजी लग रही है और ये मैं टेम्पररी आपको क्वार्टरली का चार्ट दिखा रहा हूँ, जहां पे 1980 में हंट ब्रदर की वजह से प्राइजेस $41.5 दिखा देता है। और ऐसे ही कुछ हाल 2010-11 में आता है
जब चांदी $50 के करीब चली जाती है और जैसे ये नेकलाइन तोड़ती है तो ही तेजी बनती है। सिमिलरली मुझे लगता है कि देखिए ये लॉन्ग टर्म चार्ट हो गया, लॉन्ग टर्म कप हो गया, और ये करीबन 14 साल का एक राउंडिंग बॉटम कप है और जिसका नेकलाइन अगेन 4150 का है। अब 4150 जाएगा कैसे, उसके लिए मैंने 4 साल का एक राउंडिंग कप लिया है और उसका भी नेकलाइन था वो $30 है। और आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑफ टाइम मार्केट $30 के करीब जाता था बट तोड़ नहीं पाता था। बट इस बार ये जैसे ही 30 का लेवल टूटा, हमने 32.5 का हाई देखा, टेक्निकल पुल बैक देखा और अब प्राइस 30 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रही है। आप खाली बिलीव कीजिए, अगर ये 33-30 के ऊपर निकल गया तो मिनिमम टारगेट ये साल के अंत तक या मैक्सिमम मार्च 2025 तक मिनिमम आप 40 से $41 देख लोगे। और जैसे ही $40-41 का लेवल तोड़कर होल्ड कर गया, आप रॉकेट होते हुए देखोगे गोल्ड को, सॉरी चांदी को, जो $70 का लेवल भी दिखा देगा। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड, क्योंकि रेट कट आएगा तो इंडस्ट्री के अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगा तो चांदी वैसी शॉर्टेज में तो टेम्पररी एक स्पाइक मार सकता है, लेकिन मंदी नहीं है। तो मुझे लगता है जब तक ये 22 $22.5 के ऊपर मेंटेन है, चांदी में जबरदस्त तेजी, अभी तो तेजी स्टार्ट हुई है। $30 के ऊपर इमीडिएटली 33 है, 33 के ऊपर सीधा 41, 40 से $41 का जंप मिल जाएगा। वहीं इस चीज को प्रूव करने के लिए मेरे पास है गोल्ड सिल्वर रेशियो। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में 2024 चालू होते ही हमने 90 का लेवल देखा, 92 का देखा इनफैक्ट, और यहाँ से कंटिन्यू मार्केट में लोअर हाई बनता जाता। तभी भी मैंने अलर्ट किया था कि ये बहुत बड़ा फॉल रहेगा रेशियो में और जिसकी वजह से चांदी आउट परफॉर्म करेगी। और मैं पिछले साल से ही कह रहा हूँ कि चांदी मुझे बहुत सस्ती लगती है। मैंने पिछले साल भी 1 लाख का टारगेट रखा था, 53,000 से 1 लाख होना था बट 1 लाख नहीं हुआ, हमारे पास 96,500 तक का हाई लग गया था। और अभी आप देखिए ये पिछला रेजिस्टेंट तो मार्केट को फेस कर ही रहा है और यहाँ पे एक तरह से ट्रिपल टॉप बन चुका है। ट्रिपल भी छोड़ दो, डबल टॉप है जो पिछले 3 महीने के अंदर का व्यू दिखा रहा है। अब यहाँ से मार्केट करेक्ट कर चुका है, इमीडिएटली सपोर्ट जो है 200 मूविंग एवरेज का है। अगर प्राइजेस इसके नीचे होल्ड कर जाता है तो मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर बड़ी गिरावट रहेगी, जो 70 का लेवल तो एटलीस्ट मिल जाएगा। और जब भी इस रेशियो में गिरावट आती है, इसका मतलब है गोल्ड में गिरावट और चांदी में तेजी, तभी हम देखेंगे रेशियो में गिरावट आएगी। और चांदी में अगर मैं बोलता गोल्ड में अगर 10% की तेजी दिखेगी आपको फेड के कट के बाद, तो चांदी में 15% की तेजी दिखेगी। तो कहीं ना कहीं चांदी सोने के मुकाबले बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बुलिश है। सिमिलरली अब हम इसके ऊपर ट्रेड कैसे करें, तो हमारे पास ऑप्शंस है। तो ऑप्शन में जब भी हमको ट्रेड करना है तो ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रहता है। तो ऑप्शंस के अंदर हम आज आपको स्ट्रेटेजी बता रहे हैं पुट बैक स्प्रेड होता क्या है कि अगर मेरा व्यू, अगर भाव सपोज करो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, अगर मेरा व्यू गलत भी जाता है तो मुझे पैसा नहीं लगना चाहिए, लेकिन इनकेस अगर मेरा व्यू सही हो जाता है तो मैं बोलता हूं मेरे व्यू में मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलनी चाहिए। तो ये कॉल बैक स्प्रेड का काम करता है। सिमिलरली आज हम अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं गोल्ड के अंदर ये स्ट्रेटजी बना सकते हैं जहां पे हमें 74,000 का एक पुट बेचना है। जैसे ही हम पुट बेचते हैं, तो जैसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पे 74 का एक पुट बेचते हैं तो मुझे 1100 रुपया मिलता है। एंड दो पुट मैं बाय कर लेता हूँ 73,000 का, सब जो 525 के हैं। इससे होगा क्या कि मुझे प्रीमियम 1100 मिला और 535 करके 107 रुपए चले गए। तो कुल मिला के मुझे खाली प्रीमियम मिलेगा, जाएगा नहीं। अब इनकेस भाव आज 73 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इनकेस अगर मार्केट मेरे नेगेटिव चले गया तो मुझे कहीं पे भी 74 के ऊपर जाने पे मेरा नुकसान नहीं आएगा। लेकिन इनकेस अगर मार्केट में बड़ा करेक्शन आ गया, लेट से 72,500 के नीचे जैसे ही चले गया, तो नीचे में मुझे लगता है 71, 71.5 भी आ गया तो अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा। तो जाने में अगर मैं बात करूं तो मात्र मेरा प्रीमियम लॉस है। हाँ, अगर प्राइजेस 73 पे अटक जाता है, प्राइजेस अगर 73 पे अटक जाता है तो मैक्सिमम नुकसान 96 का है क्योंकि प्रीमियम के अनुसार। लेकिन वो प्रॉबिलिटी है नहीं, क्योंकि मार्केट ये रेंज में रहने की प्रॉबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट में इवेंट है। इवेंट में या तो मार्केट में बड़ा तेजी आ जाएगी या मार्केट में बड़ी मंदी आ जाएगी, माफ कीजिए, या तो बड़ी मंदी आ जाएगी या बड़ी तेजी आ जाएगी। और दोनों ही केस में अगर मैं जाता हूं तो मेरा डायरेक्शनल व्यू है मंदी का।
तो इनकेस अगर टेम्पररी मार्केट में फॉल आता है तो मैं आराम से ये स्ट्रेटेजी का यूज कर सकता हूँ, जहां पे मुझे 74,000 का एक पुट बेचना है और 73,000 का दो पुट लेना है। इस वक्त प्राइसेस 73,300 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। तो इस ढंग से अगर मैं काम करता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर एक फॉल आया तो मेरे फेवर में रहेगा। चांदी के अंदर भी ऐसे कुछ हम करके चल सकते हैं। चांदी के अंदर आपको करना क्या है, 89,000 का एक पुट बेचना है और 88 के दो पुट लेने हैं। अगर चांदी इनकेस अगर ऊपर चले भी जाती है तो लिमिटेड लॉस रहेगा, लेकिन अगर चांदी मेरे कहे अनुसार अगर करेक्शन ले लेता है और मेरे को लगता है कि लेट से ये प्राइजेस के अंदर 83 84 के जोन में अगर आ जाती है तो यहाँ पे आप देखोगे मुझे प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा इसलिए क्योंकि प्रीमियम इस वक्त चांदी में भरे हुए हैं, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरीके की स्ट्रेटेजी आप बना के काम कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर आप गोल्ड देखिए ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है, चांदी कम भी है क्योंकि चांदी के अंदर गोल्ड सिल्वर रेशियो की वजह से फॉल बैक थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। तो मैं आज का सेशन सम अप करता हूं, जहां पे हमने देखा कि सबसे पहले लॉन्ग टर्म व्यू सोने और चांदी में तेजी इसलिए भी है, जब जब फेड ने रेट कट की है 2550 बेसिस पॉइंट की, तो एक साल के अंदर ऑन एन एवरेज 20 से 22% की तेजी हम जनरली देखते हैं। हाँ, चार्ट पे हमने देखा डॉलर इंडेक्स एकदम वर्ज पे खड़ा है। अगर डॉलर इंडेक्स में फॉल आया तो ये बड़ी तेजी का रूप ले लेगा, अगर नहीं आया तो टेम्पररी हम सोने चांदी में गिरावट देखेंगे, बट कुल मिलाकर वापस स्ट्रॉन्ग रिकवरी बन जाएगी। डॉलर इंडेक्स के बाद हमने देखा गोल्ड। गोल्ड के अंदर वैसे ईयर एंड तक 2740 का टारगेट दिखाई दे रहा है, बट टेम्पररी हम 2480 तक का एक पुलबैक मार्केट में आते हुए देखेंगे। उस पुलबैक के बाद हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी बन जाएगी। जबकि चांदी के अंदर हमें लगता है $33 के ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो हम $40 से $41 तक का लेवल हम चांदी में मिनिमम देख पाएंगे। और इसी को सपोर्ट करने के लिए हमने गोल्ड सिल्वर रेशियो देखा, जो जनवरी पे हमने देखा था कि 92, फिर 91, फिर 90, फिर 88 और रिसेंटली पिछले हफ्ते में भी हमने 88 89 का लेवल छूने के बाद मार्केट में करेक्शन आते हुए देखा है। 200 मूविंग एवरेज के करीब का सपोर्ट है, अगर ये टूट जाता है तो हम करीबन 78 से 80 तक का लेवल देखेंगे, जो दर्शाता है कि चांदी सोने के मुकाबले ज्यादा तेज है। वहीं हमने ऑप्शन में देखा 1/2, जिसमें हम कॉल बैक स्प्रेड या पुट बैक स्प्रेड बोलते हैं। हमने गोल्ड के अंदर 74,000 का एक पुट बेचा है और 73 के दो पुट ले लिए हैं। इससे होगा क्या, इनके 73 के नीचे मार्केट जाता है तो हमें बेहतरीन प्रॉफिट मिल सकता है, और मेरे व्यू के अगेंस्ट भी अगर मार्केट चले जाता है तो मिनिमल लॉस में मैं निकल सकता हूँ। तो इस ढंग से आप कॉल बैक स्प्रेड, पुट बैक स्प्रेड, इनकी पोजीशन बनाकर आप ऐसे इवेंट वाले दिन ट्रेड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये कम्युनिटी का स्कैनर है, इसको स्कैन करेंगे तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको ऑप्शन के ऊपर कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट कीजिए, मेरी टीम आपको डेफिनेटली कनेक्ट करते हुए हेल्प करेगी। धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक सारे अपडेट मिल